मैथ्स पीवाई की सीरीज में आपका स्वागत है। कल मेरा पहला क्लास था, आज मेरा सेकंड क्लास है। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी लोग हमारे साथ मैथ्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैथ्स प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का है। चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकता है। यदि नल ए और सी दोनों को एक साथ खाली टंकी में खोला जाता है, तब टंकी को भरने में लिया गया समय कितना होगा। चलते हैं, बनाते हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ। ये है नल, ये टंकी है, इसमें पानी भरना है। इसमें 3 नल लगा हुआ है, ए बी और सी। तीनों की एफिशिएंसी दी हुई है 15 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे। देखिए, अगर ये टाइम दी हुई है, कितना टाइम भरेगा। अगर नल का एफिशिएंसी निकालना है तो कैसे पता चलेगा कि नल का एफिशिएंसी क्या है, कि नल कितने देर में भर सकता है, 1 घंटे में कितना भरता है। तो नल का एफिशिएंसी क्या होता है कि 1 घंटे में कोई नल कितना भरता है, वही उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। टोटल फिर कैसे निकले, तो एफिशिएंसी 1 घंटे में कितना भर रहा है, इसका पता कैसे करेंगे भाई। तो सबसे पहले आपको टोटल निकालना होगा कि इस टंकी में टोटल कितना पानी हट सकता है। तो टोटल निकालने के लिए आपको 15, 12, 18 तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो 15, 12, 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 इसका एलसीएम है, तो 180 इसका एलसीएम है। तो एफिशिएंसी क्या होगा इसका ए का, कि ए 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है। तो 180/15, मतलब 1 घंटे में 180/15 मतलब 12 यूनिट पानी वो नल 1 घंटे में भरता है। कैसे निकला भाई 12, क्योंकि ये अगर ये नल 15 घंटे में पूरा भर दे रहा है, 15 घंटे में पूरा भर दे रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 180/15, 12 यूनिट आ जाएगा। उसी तरह बी अगर पूरा टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, बी जो है पूरा टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 180/12 मतलब 15 यूनिट, 1 घंटे में 15 यूनिट भरेगा। उसी प्रकार सी भी है। सी क्या है, सी का एफिशिएंसी क्या निकलेगा, ये जो है एफिशिएंसी है। सी का एफिशिएंसी क्या कैसे निकलेगा, तो टोटल पानी टंकी में भरा रहा है 180 और सी भर दे रहा है 18 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 10 यूनिट भरेगा। आप तीनों का एफिशिएंसी तो निकाल लिए, ए बी और सी। इसका एफिशिएंसी हो गया 12, इसका हो गया 15, इसका हो गया 10। पूछ क्या रहा है, पूछता है कि ए और जब नल ना, जब टंकी पूरा खाली हो तो ए और सी मिलके टंकी को कितने देर में भरेगा। तो देखिए, ये जो टंकी है ना, ये टंकी खाली है, ये टंकी पूरी खाली है। यहाँ एक इधर ए लगा दिए और इधर बी लगा दिए, ये ए लगा दिए, इधर सी लगा दिए। तो पूछ रहा है ये दोनों नल मिलके टंकी को कितना देर में भरेगा। अगर टोटल 180 यूनिट पानी इसमें भर जा रहा है, तो इसको भरेगा कितना देर में, टोटल 180 यूनिट। 1 घंटे में ए कितना यूनिट भरता है, 12 यूनिट, और सी कितना भरता है, 10 यूनिट। 12 और 10 22 यूनिट। तो इसको कैसे लिखेंगे, 180/22, 2 बार में 11, 2 बार में 90। तो इसको लिख सकते हैं 90/11, 90/11। इसको लिख सकते हैं 8.2/11। ये इतने घंटे में आपका नल उस टंकी को भर देगा। समझिए क्या बोल रहा है। एक नल है जो 15 घंटे में भर सकता है, बी 12 घंटे में भर सकता है, सी 18 घंटे में भर सकता है। तो ए और सी अगर पूछ रहा है कि ए और सी कितने घंटे में भरेगा, तो इसके लिए पहले ये देखना होगा कि टंकी में कितना पानी हट रहा है। तो 180 यूनिट पानी हट रहा है। 180 यूनिट कैसे निकला, तो 15, 12, 18 का एलसीएम लीजिएगा, जो आएगा वो उतना ही पानी हटेगा। तो इसका कितना हो गया, 180। तो 180 यूनिट पानी हट रहा है, तो इसके लिए एफिशिएंसी निकालना होगा ए और सी का भरने के लिए। तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 180/15, 12 यूनिट। बी का एफिशिएंसी 15 यूनिट हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी 10 यूनिट हो जाएगा। एफिशिएंसी है क्या, 1 घंटे में कोई नल कितना भरता है उसकी एफिशिएंसी कहलाती है, बस यही है। तो एक एक नल कितना देर में भर रहा है, 12, ए 12 घंटे भर रहा है, 1 घंटे में 12 यूनिट भर रहा है, बी 1 घंटे में 15 यूनिट भर रहा है, सी 1 घंटे में 10 यूनिट भर रहा है। तो टोटल पानी कितना भरा गया, 12 + 10 22, 180/22 मतलब कितना हो गया, 90 बार में, 2 से 90 बार में, 2 से 11 बार में, 90/11, 8 पूर्णांक 2/11 आवर्स में भर जाएगा पूरा टंकी।
समझ गए होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए आप भी, आपका भी स्पीड हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन। अपने करियर में एक टेनिस खिलाड़ी ने 5 मैच जीती, 12 मैच हारी और 3 मैच ड्रॉ की। अपने करियर में उसके द्वारा हारे गए मैच की भिन्न क्या है? देखिए भिन्न होता क्या है, भिन्न क्या होता है ना कि किसी भी संख्या को अगर एक्स वाई, भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या होता है, किसी भी संख्या को एक्स व वाई के फॉर्म में लिखना ही भिन्न कहलाता है। तो भाई ठीक है, तो इसमें हम भिन्न कैसे निकालेंगे हारे हुए मैच का? तो हारे हुए मैच का भिन्न कैसे निकलेगा? हारे हुए मैच का भिन्न, तो हारे हुए मैच की संख्या अपॉन टोटल, कुल मैच की संख्या, कुल मैच की संख्या ही इसकी भिन्न हो जाएगा। तो हारे हुए मैच कितने हैं? यहाँ आप देखिए, यहाँ लिख लीजिए। जीते हुए मैच कितने हैं? 5 हैं। हारे हुए मैच कितने हैं? 12 हैं। ड्रॉ कितना मैच हुआ आपका? ड्रॉ जब समझ रहे हैं, ड्रॉ वो मैच होता है जिसमें कोई रिजल्ट नहीं आया है, उसी को ड्रॉ मैच कहते हैं। तो हारे हुए मैच कितने हैं? 12, 12 लिख लीजिए। कुल मैचों की संख्या कितनी है? 5 प्लस 12 प्लस 3, 12। जोड़िए 5 3 8, 8 और 12 कितना हो गया? 20। काटिए इसको, 4 से 4 3 12, 4 5 20। तो भिन्न क्या हो गया? 3/5। यही आपका आंसर हो जाएगा, 3/5। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोलता है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए अगर आंकड़ा इतना दिया हो तो माध्यिका क्या होगी? देखिए माध्यिका का एक सिंपल चीज समझिए होता क्या है, और माध्यिका, आंकड़ा का माध्यिका कैसे निकल जाता है। जब भी आंकड़ा दिया हो ना तो उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए। क्या करना है, जब भी आंकड़ा दिया हो तो आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर फिर दो चीज होता है, अगर आंकड़े सम संख्या में हो, अगर आंकड़ा आंकड़ा सम संख्या में हो तो क्या करेंगे, तो जो टोटल होगा ना आंकड़ा, उसके बीच में दो संख्या बचेगी, काटने के बाद इधर से इधर काट दीजिए। तो बीच में जो दो संख्या बचेगी उन दोनों का योग का आधा जो होगा वही उसकी माध्यिका कहलाएगी। वही अगर आंकड़ा विषम संख्या में हो तो माध्यिका क्या होगी, तो बीच में एक संख्या बचेगी, वही संख्या उसकी माध्यिका कहलाएगी। चलिए ये क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखिए 26 है, 12 है, 15 है, 26 है, 12 है, 15 है, 42 है, 36 है, 16 है। तो इसको आरोही आरोही क्रम में सजाइए। हम आरोही क्रम में सजाते हैं। 12 16, 12 हो गया, 16 12 15 16, 12 15 16, 26 36 और 42। काटिए, 1 2 इधर से भी कट गया, 1 2 इधर से भी कट गया, बीच में क्या बचा है? 16 प्लस 26। इन दोनों का योग का आधा कीजिए। 6 6 12, 2 1 3 1 4, 42/2, मतलब 21 इसकी माध्यिका हो गई। क्या हो गई? 21 इसकी माध्यिका हो गई। फिर से समझ लीजिए, आंकड़ों की आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है, उसकी अगर माध्यिका माध्यिका निकालना हो तो अगर आंकड़ा सम संख्या में हो तो उन दोनों के बीच टोटल संख्या आरोही अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच वाली जो संख्या बचेगी उन दोनों का योग का आधा ही माध्यिका कहलाएगी। अगर विषम संख्या में हो तो बीच वाली जो संख्या होगी वही उसकी माध्यिका कहलाएगी कटने के बाद। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 3 cos थीटा बराबर √3 कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर मान क्या होगा? देखिए ये आपका दिया है 3 cos थीटा बराबर √3, तो इसको √3 से इसको √3 टाइम्स काट सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3। देखिए cos थीटा बराबर क्या हो गया? 1/√3, √3 इधर जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। अब पूछ क्या रहा है, देखिए
पूछ रहा है कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, और टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बचा 1/cos थीटा। बस इसी का मान निकालना है। तो 1/cos थीटा, cos थीटा का मान दिया हुआ था 1/√3, √3 ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर, √3 आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, समझिए फिर से क्या बोला है, √3 cos थीटा वाला √3 दिया हुआ है, तो √3 को 3 से काटेंगे तो √3 टाइम्स कटेगा, तो cos थीटा का मान 1/√3 आ गया। पूछ क्या रहा है, कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा। कोसेक थीटा का मान क्या होता है 1/sin थीटा, टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बचा क्या 1/cos थीटा। 1/cos थीटा का मान निकाल दिया हुआ है 1/√3, √3 ऊपर चला गया तो क्या हो गया √3 आंसर हो गया। धीरे धीरे समझ आता जाएगा, जिनको आ रहा है वो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तीन संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, थ्री, और इनका अनुपात भी दिया हुआ है 3x 5x 2x के अनुपात में है। तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखिए जब तीन संख्या दिया हो ना इस तरह से, तो उसका अनुपात दिया हो, तो क्या कीजिए ना कि तीनों संख्याओं को अनुपात को x मान लीजिए। कैसे, तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तीनों संख्याओं का अनुपात 3:5:2 है। इनका गुणनफल दिया हुआ है तो अनुपाती की राशि x मान लीजिए, 3x 5x मल्टीप्लाई 2x बराबर क्या हो जाएगा 10290। देखिए 5 इंटू 2 10, 10 से जीरो कट गया, ठीक है। अब देखिए 3 से काटिए इसको, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 कट गया। तो एक्स क्यू बराबर क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यू लिख सकते हैं। एक्स क्यू बराबर क्या हो गया 343। आप जानते होंगे 7 का क्यू क्या होता है 343। बस, तो एक्स का मान आपका निकल गया, एक्स इधर चला गया √अंडर 343, यहाँ 3 हो गया, तो एक्स का मान क्या हो गया 7 आ गया, 7 आ गया। तो पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या, आपको सबसे बड़ी संख्या तीनों में क्या दिख रही है, 3 5 2 में ये 5 दिख रही होगी सबसे बड़ी संख्या, तो वही है सबसे बड़ी संख्या पूछ रही है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 5x, 5 मल्टीप्लाई 7, एक्स का मान 7 निकला ना, तो बस पुट कर दीजिए 5 मल्टीप्लाई 7 35 आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ गए होंगे। जैसे तीन संख्या का अनुपात 3:5:2 है, तीनों का गुणनफल दिया हुआ है इतना, तो एक्स क्यू का मान निकल गया, एक्स से एक्स का मान निकल गया, एक्स को पुट कर देना है सबसे बड़ी संख्या में, 5 इंटू 7 35। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 72 मल्टीप्लाई 18 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 0.04 प्लस अंडर रूट 0.64 का मान क्या होगा। देखिए बनाते हैं अंडर रूट 72, तो क्या लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 12, 12 छक 72, इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 3 18 को लिख सकते हैं ना, 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0.04 ये रहने दो, प्लस अंडर रूट 64.64 पॉइंट हटा 64 पॉइंट हटा और नीचे 2 जीरो। बस इसी तरह देखिए ये 2 6 है, 1 6 बाहर हो गया, 12 3 36। देखिए अंडर रूट 4/16 प्लस अंडर रूट 64/100 है। अब देखिए आप जानते हैं अंडर रूट 36 का मान क्या होता है 6 होता है, तो 6 गुना 6 लिख सकते हैं। अंडर रूट 4 का मान क्या होता है 2 होता है, और अंडर रूट 100 का मान क्या होता है 10, 10 लिख दिए। अंडर रूट 64 का मान क्या होगा 8 होगा। अंडर रूट 10 का मान क्या होगा, अंडर रूट 100 का मान क्या होगा 10 होगा। बस 6 गुना 6 36 हो गया, 8 और 2 कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 बटे 10 क्या लिखोगे 36 प्लस 10 10 कट गया, बचा क्या 1, 36 प्लस 1 क्या हो जाएगा 37। बस मान बैठाना है, क्या करना है देखिए समझ आ गया होगा।
इसको देखिए डबल 6 एक से बाहर किए, 12 3 36 था, अंडर रूट 36 लिख दिए। 4 यहाँ डबल 2 अंक दशमलव के बाद 2 अंक था, दशमलव बटाया नीचे 2 जीरो आ गया। यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक था, दशमलव बटाया नीचे 2 जीरो आ गया। तो अंडर रूट 4 का मान जानते हैं 2 होता है, अंडर रूट 100 का मान जानते हैं 10 होता है, अंडर रूट 64 का मान 8 होता होगा, 8 होता है, अंडर रूट 100 का मान 10 होता है। बस 8 और 2 10, 10/10 क्या हो गया 1, 36 प्लस 1 क्या हो गया 37 आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए पहले यहाँ पे आप ये चार्ट आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे कि साइन 30 का मान क्या होता है हाफ, कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा, जैसे टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, तो कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/√3। टेन 45 डिग्री का मान क्या है होता है, इसको याद रखना होगा। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। बस इसको पुट कर देना है 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 4 साइन स्क्वायर हाफ, तो हाफ का स्क्वायर प्लस 3 कोट इसका 60 डिग्री 1/√3 का स्क्वायर माइनस 2 टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। बैठाइए 4 गुना 1/4 प्लस 3 गुना 1/3 माइनस 2 गुना 1, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। समझ गए। आप कम से कम तो 90 डिग्री का तक का मान याद रखिए ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे। साइन 30 डिग्री का मान हाफ होता है, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। इसको पुट करना है, आंसर आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है ना कि एक संख्या में इतना प्रतिशत की कमी करने पर वह 217 हो जाता है, तो वो संख्या क्या है। देखिए कोई भी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसका 22.5% कमी कर देते हैं तो वो बोल रहा है इतना हो जाता है। तो 22.5% का मान निकालिए। 22.5% क्या हो, क्या लिख सकते हैं 22 दूनी 44 से 45/2, 45/2% हटाए तो नीचे 100 आ गया, 5 नमा 45, 5 गुना 2, 5 से 20 बार में कट गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9/20 गुना 2, तो 9/40। अब बोल रहा है ना कि इतना प्रतिशत की कमी, ये टोटल है और इसमें कमी ये है, ये कमी करेगा ना 9 का तो हो जा रहा है कितना, तो 217 हो जा रहा है। तो नया अनुपात क्या आ जा रहा है, नया रेशियो आपका आ जा रहा है 40 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 40 में से 9 अपॉन टोटल, तो 31/40 का मान आपका है 217। तो 40 का मान क्या होगा वही निकालना है। तो 31 × 217, तो 40 का मान, तो 40 गुना 7 तो 280। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या 280 थी। समझे बात को, फिर से समझाते हैं। 22.5% की कमी करने पर वो 217 हो जा रही है। 22.5% का मान कितना हो गया 45/2, 45/2 गुना 100, 45 5 से काटिए 45 9 बार में, 5 से 100 काटिए 20 बार में कट गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9/40। बोल रहा है कमी करने पे 22.5%, ये टोटल है 40 टोटल है, 9 कमी करते हैं तो कितना हो जाएगा 31/40, 31/40, 31 का मान 217 है तो 40 का मान क्या हो जाएगा 40 गुना 7 280। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10 नंबर। x + 1/x का मान 12 दिया गया है, x² - 1/x² का मान 50 दिया गया है, तो x⁴ - 1/x⁴ का मान पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है ना पहले उसी पे फोकस करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए क्या बोल रहा है x⁴ - 1/x⁴ को क्या लिख सकते हैं x² - 1/x² इंटू x² + 1/x²। यही इसका फॉर्म होता है, इसका फॉर्मूला आता है, ये याद भी कर लीजिए अगर ऐसा है तो। x⁴ - 1/x⁴ का फॉर्मूला क्या होता है x² - 1/x²।
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इसका मान तो दिया हुआ है, निकालना है सिर्फ ये मान। तो ये मान कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा, पहला वाला से इससे निकलेगा। तो देखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 12 दिया हुआ है, तो स्क्वायर बोथ साइड कीजिए, स्क्वायर बोथ साइड कीजिए। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर 12 का स्क्वायर कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वन बाई एक्स। तो इधर भी 12 का स्क्वायर, 12 गुना 12 क्या हो जाएगा 144। तो ये x और ये x कट गया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया 144 माइनस 2 142। 142 आया ना, ये 2 इधर जाएगा तो 102 इधर माइनस हो जाएगा तो 142 आ गया। बस यहाँ पुट करना और कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान 50 दिया हुआ है, 50 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान 142 है, 142 मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 21, 1 21, 1 0 बैठाइए, 5 5 दूनी 10, यहाँ 14 25 70, 1 71 हो गया। बस यही आपका आंसर हो गया। ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखिए, एक्स टू द फोर माइनस वन बाई एक्स टू द फोर का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान दिया हुआ था 50, निकालना सिर्फ इसका था। एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान 12 दिया हुआ है, तो इससे मान निकल जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 200% भागा 5.23 प्लस 4.77 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 2/10 प्लस 5 माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा। बस देखिए कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है उसको लिखते रहना है। 200 भागा है, भागा का चिन्ह लगा दीजिए, 5 और 4 9 9, 2.3 प्लस 7 7 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 और 9 और एक क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 2/10 प्लस 5 माइनस 2 जाएगा कितना बचेगा 3। 200 भागा 10, 200 भागा 10 कर दिए, मल्टीप्लाई किए, 5 और 10 का एलसीएम लीजिए 10 हो जाएगा, 5 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 2 प्लस 3, प्लस है तो प्लस दे दिए, 20 टाइम्स कटेगा, 20 गुना 3, 6 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 4/10 प्लस 3, 10 दूनी 20, 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8 3 11। समझ गए होंगे, ये सरलीकरण करना है, सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पे अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:5 हो जाता है। मूल मिश्रण में अम्ल का मात्रा क्या थी। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये एक एसिड है, ये अल्कोहल है, इसका रेशियो दिया हुआ था 3:2, 3:2 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि अगर मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाते हैं तो रेशियो क्या आ जाता है 3:5। कितना मिला है 10 लीटर। बस यही थोड़ा समझना और कुछ नहीं है। ये जो मिला है ना, देखिए अम्ल में चेंज हुआ है क्या, मिला है क्या है अल्कोहल मिला है, तो रेशियो भी अल्कोहल में ही चेंज हुआ है। क्या हुआ, रेशियो भी अल्कोहल में ही चेंज हुआ है। तो यही जो चेंज हुआ है कितना हुआ है, तो 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है 10 लीटर, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा आपका 10/3 लीटर। मांग क्या रहा है कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा क्या थी, तो मूल मिश्रण ये है, मूल मिश्रण इसमें अम्ल कितना था 3 यूनिट था, तो 10/3 मल्टीप्लाई 3, तो पहले कितना था 10 लीटर था, क्या था अम्ल था पहले में। यही करना है, समझ लीजिए फिर से। पहला एक मिश्रण था जिसमें अम्ल और अल्कोहल की मात्रा 3:2 थी। अब फिर उसमें बोल रहा है कि कोई आता है उसमें 10 लीटर अल्कोहल मिला देता है। क्या करता है 10 लीटर अल्कोहल मिला देता है, तो रेशियो कितना हो जाता है 3:5 हो जाता है।
तो बढ़ा कितना, कितना एल्कोहल बढ़ा? रेशियो में देखा जाए तो 3 यूनिट, और मात्रा में देखा जाए तो 10 लीटर, तो वही 3 यूनिट का मान हो गया 10 लीटर। तो ये 3 यूनिट का मान जो 10 लीटर हुआ है, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 10/3 लीटर। 10/3 लीटर ये हो गया 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान हो गया ये। तो 1 यूनिट का मान ये है, तो पूछ क्या रहा है? पूछता है कि मूल मिश्रण में जो था ना, उसमें अम्ल की मात्रा क्या थी? तो मूल मिश्रण ये है आपका, ये तो आपका नया मिश्रण है, ये तो मूल मिश्रण था पुराना। तो मूल मिश्रण में अम्ल का मात्रा कितना था? 3 यूनिट। तो 10/3 गुना 3 यूनिट, तो क्या हो जाएगा? 10 लीटर, 3 3 कट गया, 10 लीटर आंसर आ गया। पहले मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 10 लीटर थी। यही आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन कर रहा है? यदि चक्रवृद्धि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 25,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में 36,000 रुपया हो जाती है। 25,000 रुपया धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 36,000 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या होगा? तो सी आई का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, पी मल्टीप्लाई 1+R/100/T। सी आई क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। पी क्या है? प्रिंसिपल है। आर क्या है? रेट है। टी क्या है? टाइम है। बस इस पे पुट कर दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये सी आई नहीं है, ये अमाउंट है। ये क्या है? अमाउंट है। तो कितना बढ़ा अमाउंट? कितना हो गया? 36,000। 36,000 कितना था पहले? 25,000 रुपया था। कितना? अब प्रतिशत निकालना है, रेट निकालना है, कितने साल में? 2 साल में। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 36,000/25,000, 25,000 बराबर क्या लिख सकते हैं? 1+R/स्क्वायर। इधर है तो इसको इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, जीरो कट गया, क्या बचा? 6/5, 6/5। इसको क्या लिख सकते हैं? 1+R/100। तो 1+R/100 का मान हो जाएगा आपका 6/5। तो R/100 का मान क्या हो जाएगा? 6/5 - 1। R/100 का मान क्या हो जाएगा? 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/5। तो R 20 बार में कट गया, तो R का मान क्या आ गया? 20%। R कितने रेट से बढ़ रहा है? 20% के रेट से बढ़ रहा है। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, अमाउंट बराबर क्या होता है? P मल्टीप्लाई 1+R/100 होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? 5,000 की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1,500 रुपया हो जाएगी? तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, क्या होता है? एस आई से डिनोट करते हैं साधारण ब्याज को, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100। एस आई क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है? 1,500 रुपया। प्रिंसिपल क्या था? मूलधन क्या था? 5,000 था। रेट क्या था? 10% था। टाइम कितना दिया हुआ है वही निकालना है, टाइम x है। इसको 100 से भाग दीजिए, जीरो जीरो कट गया। 50 से कितने बार में कटा? 30 बार में। 10 से 30 कितने बार में कटा? 3 बार में। तो x था, तो टाइम बराबर क्या हो गया आपका? 3 वर्ष। समझे बात को क्या बोले? फिर से समझिए, साधारण ब्याज दर फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो साधारण ब्याज दिया हुआ है 1,500, मूलधन दिया हुआ है 5,000, समय निकालना है, टाइम दिया हुआ है 10%, 10 बैठा दिए, गुना कर दिए, काटे, आपका आ गया समय, आ गया 3 वर्ष। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 16 मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखिए, 2,500 से 1,000 तक कितनी संख्याएं 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी? देखिए, पहले कोई भी संख्या किसी से विभाज्य हो, इसके लिए क्या करते हैं? पहले 5, 6, 7 इन तीनों कैल्शियम ले लीजिए। 5, 6, 7 तीनों कैल्शियम क्या होगा? 5 × 6 × 7, 6×5 = 30, 30 × 7 = 210।
देखिए 210, पहली संख्या 210 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी 210, और उसके बाद 420, 600, 21 तिया 63, 630, 21 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 21 तिया 84, 21 पचे 75। तो 210 से 1000 के बीच में कितनी संख्या है, ये तो 250 के बीच में नहीं है, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो बचा कितना 1, 2 और 3, यही 3 संख्या है जो 250 और 250 1000 के बीच में है। तो कितनी संख्या हो जाएगी, ये 5 और 6 और 7 तीनों से पूर्णतः विभाजित होगी, तो 3 संख्या है, 420 है, 630 है और 840, बस यही 3 संख्या है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, देखिए ये थ्योरम है, इसको हमेशा याद रखिए। अगर कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल, और ये केंद्र से इन दोनों शीर्ष को समद्विभाजित करती है, तो ये जो कोण होगा ना, इसका 2 गुना होगा। अगर ये 38 दिया हुआ है, 38 डिग्री, 38 डिग्री दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 76 डिग्री। अगर ये 76 डिग्री हो गया, तब ये दोनों कोण कितना हो जाएगा, ये 76 डिग्री हो गया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 76, 104 डिग्री। ये दोनों कोण हो गया 104 डिग्री। तो ये दोनों जो है ना, ये त्रिज्या है, देखिए ध्यान से, तो यहाँ से ये त्रिज्या है इसका, ये सर्कल का, तो ये दोनों बराबर है, तो कोण भी बराबर होगा। तो ये कोण 104 का आधा कर दीजिए, ये भी 52 डिग्री और ये भी 52 डिग्री। तो पूछ कितना किसका रहा है, इसका मान पूछ रहा है, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी का मान कितना हो जाएगा 52 डिग्री। समझ गए होंगे, ये थ्योरम है, हमेशा ध्यान रखिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ है एक्स अपन वाई का मान इतना दिया हुआ है, तो फिर 5x + 7y, 5x - 7y, बस इसमें कुछ नहीं करना है, x का मान 4 और y का मान 5 बैठा दीजिए, वही आपका आंसर आएगा। x का मान क्या करना है, x का मान 4 और y का मान 5 पुटअप कर दीजिए। जैसे हम पुट कर देते हैं, 5 चौक 20 और 7 गुना 5 35, फिर 5 चौक 20 माइनस 35, फिर 6x, 6 चौक 24 प्लस 20, 7 चौक 28 माइनस 40, 35 और 20 55, 20 में से 35 जाएगा माइनस 15 प्लस 40, 24 और 20 44, 40 में से 28 जाएगा माइनस 12, 5 से काटिए, 5 तिया हैं 15, 5 से 11 बार में, 4 से काटिए, 4 तिया हैं 12, 4 11 बार में, तो -11/3 और -11/3 कितना हो जाएगा -3, 22/-22/3 आंसर हो जाएगा आपका, -22/3 आंसर हो जाएगा आपका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन को, साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 63 डिग्री, कॉस 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, फिर माइनस सेक 27 डिग्री इंटू कोसेक 63 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला जानते होंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। इसी तरह सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। चलिए इसको देखते हैं, साइन 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इसको साइन 27 डिग्री रहने दीजिए। अब कोस 63 डिग्री, साइन 27 डिग्री, अब कोस 63 डिग्री को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस साइन
इसको लिख सकते हैं साइन 27 डिग्री। क्यों लिखे साइन 27 डिग्री? क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस 27 डिग्री माइनस सेक 27 डिग्री क्या लिख सकते हैं? सेक 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं। 27 लिख सकते हैं ना। सेक 90 माइनस 63 डिग्री फिर इंटू कोसेक 63 डिग्री अपॉन टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 27 इंटू साइन 27 क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 27 माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या लिखे हैं? कोसेक थीटा। तो यहाँ कोसेक 63 डिग्री इंटू कोसेक 63 डिग्री लिख दिए। टेन उसका 45, टेन का 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो टेन उसका 45 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, साइन बाय कोस क्या होता है? टेन स्क्वायर 27 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर कोसेक 63 डिग्री और कोसेक 63 डिग्री क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ई टेन 27 है, इसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर 63 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 63 डिग्री। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और क्या होता है? 1 होता है। लेकिन ये अपोजिट है, ये कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा दे दिया है, तो माइनस 1 हो जाएगा आंसर इसका। एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका विकर्ण की लंबाई इतना है, तो इसका आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये आयत है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुनी चौड़ाई। विकर्ण की लंबाई दी हुई है, विकर्ण की लंबाई क्या होता है? आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। जो दिया हुआ है सिर्फ उसको लिखते जाइए। पूछ क्या रहा है? आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है? सॉरी, आयत का परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? देखिए परिमाप पूछ रहा है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2l प्लस बी। 2l प्लस बी निकालना है, तो l प्लस बी कैसे निकलेगा भाई? तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, l प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l इंटू बी। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 25, इधर स्क्वायर गया तो क्या हो जाएगा? 625 प्लस 2 एल बी का मान, एल बी का मान दिया हुआ है 300, तो 2 एल बी का मान कितना हो जाएगा? 600। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? 1225। तो एल प्लस बी का मान क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट 1225। तो 1225 किसका मान है? 35 का स्क्वायर है, तो बस हो गया। तो 2 इंटू 35 मतलब 70 सेंटीमीटर। समझिए क्या किए हैं। आयत का परिमाप होता क्या है? ये आयत है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसके बाहर का जो घेराव दिख रहा है ना, ये चारों भुजा, इन चारों को जब जोड़ दीजिएगा ना, तो वही होता है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप कैसे लिखेंगे? 2l प्लस बी। ये दो लंबाई है आमने सामने, दो चौड़ाई है, तो 2l प्लस बी आयत का परिमाप हो गया। तो निकलेगा कैसे? तो इस क्वेश्चन के अनुसार कैसे निकलेगा? तो इस क्वेश्चन के अनुसार निकलेगा, क्षेत्रफल दिया हुआ था, विकर्ण दिया हुआ था, तो एक फॉर्मूला जानते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा?
तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये फाइंड दिया हुआ है आपका। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस 2 LB। 2 LB एल बी क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या हो गया ये देखिए, ये क्षेत्रफल है। एल बी का मान 300 है, तो 300 गुना 2 600 हो गया। तो 600 इधर हो गया और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से निकल गया आपका 625। तो 625 प्लस 600 1225। तो अंडर रूट 1225 का मान क्या हो गया 35 हो गया। अंडर रूट कैसे क्यों किए, क्योंकि एल प्लस बी का होल स्क्वायर चल रहा है इधर, एल प्लस बी का होल स्क्वायर तो 35 का स्क्वायर। तो 35 निकल गया आपका यहाँ पे एल प्लस बी का मान। जब एल प्लस बी का मान 35 निकल गया, एल प्लस बी क्या है, लंबाई और चौड़ाई का है। तो एक लंबाई एक चौड़ाई का मान 35 है, तो दो लंबाई और दो चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो यही है, दो लंबाई और दो चौड़ाई का मान 70, 2 गुना 35 70। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है देखिए, एक बेलनाकार टंकी की क्षमता 6160 मीटर की है। टंकी की आधार का व्यास इतना है, तो टंकी की गहराई कितनी है। देखिए ये क्या है, बेलनाकार टंकी है। बेलनाकार टंकी क्या बोल रहे हैं, इसकी क्षमता इतना है। क्षमता कितना है, 6160 मीटर की है। रेडियस दिया हुआ है, क्या व्यास दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है 28। गहराई पूछ रहा है, एच पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7। आर का मान क्या है, डी 28 है, तो आर क्या हो जाएगा, डी का आधा आर होता है, तो आर क्या हो जाएगा 14। तो डी बैठा दीजिए, 14 गुना 14, एच का मान निकालना है। और आयतन दिया हुआ है 6160, बस काटिए, 7 दूनी 14, फिर 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 चौक 66 जीरो, 2 दूनी 4, 4 140 बार में, फिर 14 से काटिए 10 बार में। तो एच का मान आपका निकल गया 10 मीटर आंसर। बस इस फार्मूला को याद रखिए। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और एक ये फार्मूला है। रेडियस क्या होता है, डी का आधा होता है, डी क्या है, व्यास है। बस इसको ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ट्रेन 1.5 मिनट में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। जब देखिए खंभा को पार करना हो या फिर आदमी, जैसे ये ट्रेन है, ये पटरी है, इस पे ट्रेन चल रही है। जब ये खंभा हो, जैसे यहाँ एक खंभा है या फिर यहाँ आदमी है, ये सबको जब पार करना होता है, इसका कोई लेंथ नहीं होता है, ये खंभा का कोई लेंथ नहीं होता है। तो जो ट्रेन की लंबाई है ना, वही इसकी लेंथ हो जाती है, तो वही इसकी लेंथ हो जाती है। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, डी बराबर एस इंटू टी। तो डी कितनी है, कितना दिया हुआ है, तो ट्रेन का लंबाई पूछ रहा है, तो डी पूछ रहा है। एस कितना दिया हुआ है, एस क्या है, स्पीड है। ट्रेन का स्पीड कितना है 60, पूछ रहा है मीटर प्रति सेकेंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए। और टाइम कितना है, 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट है। मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए, दशमलव से जीरो, जीरो से जीरो कट गया। अब डी का मान आपका आ जाएगा 60 गुना 5/18 गुना 15 गुना 6, 6×3 = 18, 3 20 बार में। तो डी बराबर क्या आ गया, 20 गुना 5 गुना 15, 20×25 100 गुना 15, मतलब 1500 मीटर ट्रेन की लंबाई है, मतलब 1500 मीटर लंबा ट्रेन है। समझ गए बात को। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक वृत्त
जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, एक्स वाई पी और क्यू को दो समांतर जीवाएं जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। दोनों जीवाओं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। जीवाओं के बीच की दूरी क्या है? क्वेश्चन को समझ लिए होंगे, पढ़ते हैं, समझिए क्या है। एक वृत्त है, एक जीवा इधर है, एक जीवा इधर है, ये इसका केंद्र है। एक जीवा की लंबाई बताई गई है 12 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर। अब बोल रही है त्रिज्या कितनी है आपकी? त्रिज्या है आपकी 10 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। पूछ रहा है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछ रहा है। और ये 12 है तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ट्रिपलेट आप जानते होंगे, 10, 6, 8 का। फिर यहाँ ये अगर 8 है और ये त्रिज्या 10 दिया हुआ है तो 10, 8, 6 का ट्रिपलेट जानते होंगे। तो ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी हो गई? 6। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी हो गई? 8। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? दोनों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। समझ गया होंगे बात को। यहाँ पर एक ट्रिपलेट, दो ट्रिपलेट लगाए, 6, 8, 10 का। बस इसको ध्यान रखिए, आपका बन जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? एक द्रव के एक मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल, 2/5 भाग एल्कोहल और शेष भाग जल है। यदि मिश्रण का कुल मात्रा इतना लीटर है, यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में जल की मात्रा क्या है? देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो जो इसका जैसे 1/5 है, 1/5 क्या है? अम्ल है। ये 2/5 क्या है? अल्कोहल है। और शेष भाग क्या है? जल है। तो टोटल जो भाग है ये 5 है। जो हर होता है ना वही उसका टोटल मान होता है। टोटल भाग कितना है? 5 है। टोटल भाग 5 है, जिसमें अम्ल कितने हैं? अम्ल का भाग 1 यूनिट, अम्ल का भाग 1 यूनिट, अल्कोहल का भाग 2 यूनिट। तो जल कितना बचा? 5 में से 3 चला गया तो कितना बचा? 2 यूनिट। 5 में से 3 चला गया तो 2 यूनिट बचा ना। तो पूछ रहा है कि अगर टोटल मात्रा 5 यूनिट का मान 20 है, 20 लीटर है, तो पूछ रहा है जल की मात्रा कितनी थी? तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 लीटर। 1 यूनिट का मान 4 लीटर है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 गुना 2। वही तो पूछ रहा है जल की कितना मात्रा है, तो जल कितना हो गया? 8 लीटर हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? दो संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य और महत्तम सामर्थ्य कितना है, तो और उनका अंतर इतना है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 156 और 26। अंतर कितना दिया हुआ है? एल माइनस एच का 26। तो हम एक लोग फार्मूला जानते हैं, लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है। ये एल नहीं है, ये एच है, ये माइनस बी है। ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर है। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं। अगर ये फार्मूला जानते हैं तो पूछ क्या रहा है? ए प्लस बी का मान पूछ रहा है, तो उनका योग कितना होगा ये पूछ रहा है। तो ये कैसे निकलेगा भाई? तो एक फार्मूला जानते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। बस इसको बैठा दीजिए। माइनस बी का मान दिया हुआ है 26, 26 का स्क्वायर प्लस 4, ए बी का मान दिया हुआ है। ए बी क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुनी संख्या 156 गुने 26, 56 गुने 156 गुने 26। बस ए प्लस बी का मान निकालिए, होल स्क्वायर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। 11/5 माइनस 2/3 और 3/5 माइनस 1/5 प्लस इतना का मान क्या होगा। बस जो कह रहा है वो करते जाइए, आंसर आ जाएगा 11/5 माइनस छोटी ब्रैकेट, पहले क्रिया ऑफ का काम किया जाता है तो 2/3 गुना 3/5, तो 3 कट गया, माइनस 1/5 प्लस 6/5 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 5 से 5 कट गया। इसी तरह देखिए 11/5 माइनस छोटी ब्रैकेट 2/5 माइनस 1/5 प्लस 3/2। देखिए 11/5 माइनस 2/5 में से 1/5 गया, कितना बचा 1/5 प्लस 3/2। 11 माइनस 1 10/5 प्लस 3/2, 5 दूनी 10, तो 2 प्लस 3/2 क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 3 7/2। यही आंसर है आपका। क्या किए देख लीजिए फिर से, पहले ऑफ का काम किए, 2/3 और 3 कट गया, 2/5 लिख दिए, माइनस 1/5 प्लस 6/5 गुना 5/4, 2 बार में काटे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, क्या हो जाएगा 3/2, 5 5 कट गया। ये लाइन देखिए 11/5 माइनस सेकेंड लाइन 11/5 माइनस 2/5 माइनस 1/5, छोटी ब्रैकेट में 2/5 है, माइनस 1/5 प्लस 3/2। बस इसको सरल कर लीजिए, 11/5 माइनस 2/5 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 3/2, तो 3/2 लिख दिए। तो 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा 10/5 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3/2 7/2 आंसर। चलते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है, देख लीजिए। किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो 30% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितना बेचना होगा। देखिए कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है ना, वो सीपी हमेशा होता है 100%। क्या होता है सीपी हमेशा 100% होता है। तो बोल रहा है 90%, 10% लॉस पे बेचने पर, हानि पर बेचता है कितना में 360 में, तो 90% का मान 360 दिया है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान क्या हो जाएगा 4, तो 100% का मान क्या हो जाएगा 100 गुने 4, मतलब 400 रुपया। अब पूछ क्या रहा है, अगर उसे 30% लाभ पर बेचता, मतलब 100% का मान इतना है, तो 130% का मान क्या होगा, वही पूछ रहा है। तो 104/100 गुना 130, मतलब 520 रुपया में बेचा जाएगा, अगर एक मतलब 30% लाभ पर बेचना है तो। चलिए आज का सेवा यहाँ समाप्त किए जाते हैं, और देखने के लिए थैंक्स। और अगर इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर से ये आपको वीडियो, इस तरह का वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।